हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक्स सीखे थे कोऑर्डिनेट के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक कोऑर्डिनेट में आपको दो पॉइंट दिया रहेगा एक प्लेन में, और दो पॉइंट के बीच आपको क्या निकालना है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम यहाँ पर ले लिए, जिसका नाम दे दिया गया यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इसमें हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट ले लेते हैं और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। पहले पॉइंट ए लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर x1, y1, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है उसको हम ले लेते हैं b, जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2, y2। अब जो पॉइंट a है और पॉइंट b जो दोनों कोऑर्डिनेट है, ये दोनों कोऑर्डिनेट के बीच क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। इसको जो हम लोग डिराइव करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं। तो पॉइंट a आप देख लिए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब पॉइंट b है, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और a के बीच क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे कि जब भी तुमको अगर दो कोऑर्डिनेट अगर दिया है, दो कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, तो उसका फार्मूला क्या होगा। अच्छा, पॉइंट a x1, y1 दिया है, इसका कहने का मतलब हुआ कि जो x1 क्या था, x1 इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, यानी नीचे जो o से m ज्वाइन करेंगे वो आपका हो जाएगा यहाँ पर x1, और am आपका हो जाएगा यहाँ पर y1। अब b को भी नीचे परपेंडिकुलर यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। और पॉइंट ए से बी एन लाइन पर बस एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस जब यूज कर लेंगे तो ए बी का हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हमको ए सी और बी सी भी आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ए सी और बी सी का यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस अप्लाई करके हमको ए बी का भी डिस्टेंस आ जाएगा। तो AC का डिस्टेंस, AC और BC का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट A पर आते हैं। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया गया है, x1, y1, यानी जो प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे हम, y1 क्या है, x1 क्या है। तो AM यहाँ पर y1 और OM आपका क्या है यहाँ पर x1। OM हो गया x1 और AM आपका क्या है यहाँ पर y1। अब उसके बाद जब आगे चलते हैं तो BN पर आते हैं। BN जो देख रहे हैं BN, ये पूरा आपका क्या हो गया यहाँ पर y2, वहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ON जो दिख रहे हैं ON, वो आपका हो गया यहाँ पर x2। क्लियर। तो OM आपको, ON आपका यहाँ पर आ गया x2 और BN आपका यहाँ पर आ गया y2। अब देखेंगे जब आप, तो आपको ON x2 है और OM x1 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ON आपका x2 है, OM आपका x1 है। तो MN कितना हो जाएगा, MN M से N के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अतः पूरा आप x2 में से x1 घटा देंगे, यानी x2 माइनस x1 आपका mn का डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर। यानी पूरे में से अगर x2 में से अगर x1 घटा देंगे तो आपका यहाँ पर mn आ जाएगा, जो आपका यहाँ हो गया x2 माइनस x1। और इसके जस्ट ऊपर पैरेलल ही हो गया ऊपर वाला लाइन,
तो ऊपर वाला लाइन भी हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, नीचे जो है तो ऊपर भी आपका x2 माइनस x1 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब बगल में आते हैं, इस पर आते हैं bn पर। तो यहाँ पर आते हैं तो देखिए am क्या है, am y1 है, इसलिए cn भी आपका y1 हो जाएगा। तो bc यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1, पूरे में से y1 घटा दिए तो bc हमको मिल गया यहाँ पर y2 माइनस y1। तो चलिए आपको ही मैं बता रहा था कि AC का आपको लेंथ मिल गया, AC लेंथ मिल गया और BC का भी लेंथ मिल गया। तो हम लोग AB का लेंथ निकाल लेंगे यूजिंग अ पाइथागोरस। तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC और अप्लाई करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, या इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ABC यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ AB का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ AC प्लस स्क्वायर ऑफ BC, यानी AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के क्या रहेगा आपका बराबर रहेगा। तो अगर यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस BC यहाँ क्या है, आप देखेंगे तो BC आ गया था y2 माइनस y1, तो ये आपका हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द AB इज द स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका AB आ गया, AB क्या हो गया स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A। हम लोग क्या निकाल रहे थे यहाँ पर A और B, A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और दोनों के बीच क्या निकाले हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस निकाले। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A x1, y1 एंड B इन ब्रैकेट x2, y2 इज गिवन बाई क्या रहेगा AB इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला इसको लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया क्या, आ गया आपको यहाँ पर AB इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 आंसर स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव बन जाता है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ऐसे कर देते हैं कि रूट है और नीचे में स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल करके और डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब बोलते हैं कि सर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर कट कर देते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि ऐसे कभी नहीं करते हैं। जब ये बीच में अगर प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई रहता तो ये हो सकता था, लेकिन प्लस है बीच में, इसलिए रूट से स्क्वायर रूट ऐसे हम लोग नहीं काट सकते हैं। ठीक है, जो आप ये तरीका करेंगे ये आपका क्या है यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये करना सही नहीं है। तो लोग यहाँ पर गलत करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दिया हूँ कि ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपको क्या है गलत है। और इसी से जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर ड्राइव किए हैं AB इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे अब
आगे में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे फर्स्ट है कि अगर लाइन जो हम लोग किए यहाँ पर, अगर यही लाइन ए बी अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, तो उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग अब पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं पॉइंट में। जैसे देख लीजिए कि जैसे कोई भी अगर पॉइंट है, अगर ऐसे दे दिया गया कि 1 पॉइंट एट ओरिजिन, क्वेश्चन में देता है कि 1 पॉइंट एट ओरिजिन, एक पॉइंट ओरिजिन पर है, एक पॉइंट है एक्स कमा वाई। क्लियर, एक पॉइंट कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, एक पॉइंट का है एक्स कमा वाई पी। तो सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए, अब यहाँ पर एक ओरिजिन है, ओरिजिन को ओ मान लेते हैं, यहाँ पर 0,0 ओरिजिन ओ, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट इसका 0,0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर है पी। अब पी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग x1 या एक्स कमा वाई, सिर्फ एक्स कमा वाई। तो एक कोऑर्डिनेट इसका 0 ओरिजिन मतलब 0,0 है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर x कमा वाई है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई करेंगे तो आपका जो OP है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अब सीखूँगा, अब हम लोग वही सीखेंगे इसमें कि अगर कोई लाइन अगर है, लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के पैरेलल वही लाइन है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट में लिखते हैं व्हेन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर होगा। स्टार्टिंग में बहुत लोग को दिक्कत होता है इस समझने में और उन लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में गलत करते हैं, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और जो पहले हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट लिए थे ए और बी, वही यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर ए जो x1 कमा y1 है, अब पॉइंट जो बी है वो आपका क्या है x2 कमा y2 है, ए बी है। अब यही जो लाइन है सेम टू सेम जो लाइन देख रहे हैं, अगर ये लाइन ए बी जो लाइन है, अगर ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, यह लाइन क्या हो वाई एक्सिस के पैरेलल, या बोल सकते हैं एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। व्हेन लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के दिख रहे हैं, जिससे परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। जब इस टाइप का जब केस रहेगा जो, तब आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों का जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है ए में x1 कमा y1, बी है x2 कमा y2। तो x1 क्या था, x1 x2 क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, y एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो दोनों जो आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x1 और x2। क्लियर, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ए और बी दोनों क्या है पॉइंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। ए का कोऑर्डिनेट है x1, अब बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर देख रहे हैं कि x2 है। दोनों वाई एक्सिस से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर। तो दोनों को वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को हो जाएगा x1 और x2, दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट बी से और ए से। तो दोनों जो डिस्टेंस होगा x1 और x2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों जो हो जाएगा x1 और x2,
दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा। और जब ए बी देखेंगे, ए बी का लेंथ तो पूरा क्या है नीचे से हो जाएगा था y2 और बीच वाला क्या यहाँ पर y1, यानी ए बी जो हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस वो हो जाएगा सिर्फ y2 माइनस y1। जब फॉर्मूला जब अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला पर ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x1 x2 यहाँ पर क्या है बराबर है ना। जब x1 जब x2 के जब बराबर हो गया अब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिर्फ 0 आ जाएगा, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या, बचेगा सिर्फ आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो यहाँ पर हम लोग ला देंगे मॉडुलस y2 माइनस y1, डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट, जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा y2 माइनस y1 तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे पॉजिटिव रहेगा, या कैसे भी घटाएंगे छोटा में से बड़ा भी घटा देंगे तो बाहर में मॉडुलस लगा हुआ है तो ये आपका वैल्यू क्या देगा यहाँ पर पॉजिटिव देगा। तो याद रखिएगा कि एनी लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस तो उसका हमेशा x कोऑर्डिनेट बराबर होगा। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं कि वेन लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर वही लाइन अगर x एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए पैरेलल में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल में ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a से b, ठीक है, पॉइंट a है पॉइंट b है, a और b। अब a का कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है x1 y1, अब b का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो गया x2 y2। तो a यहाँ पर x1 y1, अब b यहाँ पर है x2 y2। तो यहाँ से जब डिस्टेंस जब निकालेंगे यहाँ पर a और b से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस y1 y2, और ए बी जो है नीचे वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी वो हो जाएगा x2 माइनस x1, और उसको ऊपर है तो x2 माइनस x1। यानी ये बोल सकते हैं वेन लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट रहेगा, y कोऑर्डिनेट y1 y2 वो दोनों क्या होगा इक्वल होगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा। अगर y1 अगर y2 के बराबर है, अब फार्मूला में जब अप्लाई करेंगे ए वी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो उसमें जब आप देखेंगे कि y1 y2 जब बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी आपको यहाँ मिला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देन ए बी इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस x2 माइनस x1, यानी जो भी डिस्टेंस होता है डिस्टेंस वो हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव में रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या करिए हम लोग मॉडुलस लगा दिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और आप क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे।